Hello students, myself Nikita Morkar and जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें हम लोग स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अ मेजनरी पियर ऑफ साइज 3 meter by 4 meter that is subjected to compressive load of 600 kilonewton as shown in the figure. ओके, ये 4 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर बाई 4 मीटर की मैजनरी पियर है. ठीक है, जिसमें ये 4 मीटर और ये 3 मीटर. ठीक है, फाइंड द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द पियर. ईच कॉर्नर ऑफ द पियर, ये ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, डी कॉर्नर पर प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को हमें फाइंड करना है. What additional load can be placed at the center of the pier to avoid the tension in the pier section? हमें एडिशनली कितना लोड लगाना पड़ेगा कि जिससे टेंशन आए ही नहीं. ठीक है, ओके. सो जैसे कि हमको फिगर में दिखाया गया है, फ्रॉम द सेंटर टू इन वाई डायरेक्शन 1 मीटर एंड इन एक्स डायरेक्शन 1.2 मीटर में यहाँ लोड एक्ट कर रहा है. ठीक है, कितना 600 किलोमीटर का लोड, और हमें ए बी सी एंड डी पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को फाइंड करना है, और दिस लोड इज ऑफ द कंप्रेसिव इन नेचर. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ओके, compressive load that is equal to 600 kilonewton. Eccentricity in x direction, eccentricity in x direction कितनी है, ये x direction that is of 1.2 meter and load की eccentricity x direction में 1.2 meter की, और ये y direction में eccentricity कितनी है 1 meter. So EY that is equal to क्या आएगा 1 meter. एक मिनट. ओके, सो ये y हमारा आ गया एसेंट्रिसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज ऑफ 1 मीटर. सो एसेंट्रिसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज 1.2 मीटर, एसेंट्रिसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए. इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें देन इट इज ऑफ BD क्यूब बाई 12. क्या आएगा यहाँ IXX दैट इज इक्वल टू BD क्यूब अपॉन 12. ओके, सो विड्थ कितनी है, विड्थ की वैल्यू B इक्वल टू 4 मीटर एंड डेप्थ की वैल्यू कितनी है D इक्वल टू 3 मीटर. सो D क्यूब अपॉन 12, so that is 9 meter raised to 4. Moment of inertia about the y axis means एक मिनट. okay, moment of inertia about this axis that is of y axis, इस axis के about. ठीक है, वो है dB क्यूब बाई 12. dB cube by 12. Okay, so 3 into 4 cube divided by 12. Now the stress is direct stress sigma 0 means direct stress. Direct stress का फॉर्मूला क्या है, that is equal to the P by A, load upon area. So load हमारे पास कितना है 600 कंप्रेसिव लोड. ओके, 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, दैट इज 4 बाई 3 मीटर. ओके, दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू.
डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, तो हमने अभी तक क्या फाइंड करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस एंड द डायरेक्ट स्ट्रेस that is equal to P by E. Now this both are the bending stress. ये क्या है, bending stress. Bending stress. Bending stress in X direction and bending stress in Y direction. हमारे पास ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। ओके, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्स एक्सिस। हमें बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट एक्स एक्स एक्सिस फाइंड करना है और बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट द वाई वाई एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है, बेंडिंग अबाउट दिस एक्सिस भी हो सकता है, बेंडिंग अबाउट दिस एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेंडिंग ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे बेंड हो रही है, और एक मिनट, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, या ड्रॉ करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। अगर ऐसे बेंड हुआ है, ऐसे, या फिर यू कैन से ऐसे, लाइक हियर, ये आपकी एक्स एक्स एक्सिस, ओके, ये पार्ट जो है वो ये है, ये पोर्शन बॉटम वाला, मीन्स कि ये वाला पोर्शन, और ये जो है वो ये पोर्शन। सो बेंडिंग इस तरह से, इस एक्सिस का अबाउट, हियर द बेंडिंग इज बेंडिंग अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ओके, मीन्स के ये एक्सिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, दिस पोर्शन का। ओके, और वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो तो लाइक दिस, ऐसे कुछ बेंडिंग हो रही है। ठीक है, या फिर आप इस पोर्शन के बारे में देखेंगे तो ऐसे कुछ बेंडिंग होगी। ठीक है, ये आपका वाई वाई एक्सिस है। ओके, सो बेंडिंग का इक्वेशन फ्रॉम द प्योर बेंडिंग इक्वेशन, आप सबको प्योर बेंडिंग इक्वेशन तो पता होगा, दैट इज m बाई आई, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा बाई y, दैट इज इक्वल टू द e बाय r। ओके, तो आपको बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन से हमने इक्वेशन लिया है। ओके, ये m by I that is equal to sigma by y. Okay, so m by I that is equal to sigma by y, and z is equal to what? Z is equal to I by y. सेक्शन मॉड्यूलस का जो इक्वेशन है that is I by y, that is equal to the moment means what? Load into eccentricity in y direction. Moment means load into distance divided by moment of inertia about x axis into y. Y क्या आएगा? This portion, this half. Okay, that is d by 2. Extreme fiber का distance from the neutral axis, that is d by 2. Okay, so put all the values in this equations. तो हमें
बेंडिंग अबाउट एक्स एक्सिस में वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फिर बेंडिंग अबाउट वाई वाई एक्सिस के रिलेटेड हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू एम बाई जेड। जेड मीन्स आई बाई वाई, सो आई बाई वाई हियर अबाउट वाई वाई एक्सिस, सो दैट एसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन आएगा, this eccentricity in x direction divided by moment of inertia about y into this portion, this half, okay, b by 2। वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम फाइंड करें तो एक्सट्रीम फाइबर क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ये पोर्शन एक्सट्रीम फाइबर, या फिर ये एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। तो वो फ्रॉम दिस वाई वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, दैट इज के बाई टू, सॉरी बी बाई टू। ओके, सो ऑल द वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में और हमें 90 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। सो टोटल स्ट्रेस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, मेजनरी पियर के ऑल द कॉर्नर्स पर, ए बी सी एंड डी कॉर्नर्स पर हमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, मीन्स के डायरेक्ट कंप्रेशन लोड की वजह से, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आने की वजह से क्या स्ट्रेस आया वो, और फिर बेंडिंग में बेंडिंग आने की वजह से क्या स्ट्रेस आया, पर्टिकुलर कंप्रेशन लोड की वजह से जो बेंडिंग आया उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, उसका सम होगा। सो प्लस और माइनस, प्लस फॉर द कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन है, कंप्रेसिव नेचर है स्ट्रेस, देन प्लस आएगा, और इफ इट इज इन ऑफ टेंसाइल नेचर देन माइनस आएगा। ठीक है, अगर हम कॉर्नर, हमारे लिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉर्नर क्या है, कौन से कॉर्नर को किस नाम से डिनोट किया है, दैट इज ओके बी सी डी फाइन। सो हमारा ये कॉर्नर है ए, ये कॉर्नर है बी, ये कॉर्नर है सी और ये कॉर्नर है डी। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके। तो अभी हमारा लोड क्या कहाँ लग रहा है, इस कॉर्नर पर, बी कॉर्नर पर। तो बी कॉर्नर पर अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, देखिए ये तो है डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑल द कॉर्नर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इसलिए पॉजिटिव। ओके, अभी सिर्फ हमें बेंडिंग स्ट्रेस का देखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है कंप्रेसिव ऑफ नेचर है या फिर टेंसाइल ऑफ नेचर है। तो क्योंकि लोड यहाँ लग रहा है तो यहाँ बोथ द डायरेक्शन में बेंडिंग कैसे आएगी, कंप्रेसिव नेचर। एट कॉर्नर सी जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट टेंसाइल आएगी और वाई एक्सिस के अबाउट कौन सी आएगी, कंप्रेसिव। अगर हम डी कॉर्नर लेंगे तो वहाँ बोथ स्ट्रेसेस मीन्स के बोथ द डायरेक्शन के अबाउट जो स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, वो टेंसाइल इन नेचर होगा। मीन्स क्या, बेंडिंग जब वो होगी वो तब टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अगर कॉर्नर ए देखें तो वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या करने की कोशिश करेगी, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ओके, सो हम लोगों को सिंपल क्या है, जहाँ कंप्रेसिव नेचर है वहाँ प्लस लिखना है और टेंसाइल नेचर है वहाँ माइनस लिखना है। ओके, सो यहाँ 50 तो है हमारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या, सिग्मा बी एक्स क्या है 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा बी वाई दैट इज 90। सिंपल, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कंप्रेसिव, हियर ऑल्सो एट कॉर्नर सी पॉजिटिव वैल्यू मीन्स के कंप्रेशन, एट कॉर्नर डी वैल्यू कितनी आ रही है, -140 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो माइनस है मीन्स की टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ एट कॉर्नर डी, एट कॉर्नर्स ए ऑल्सो प्लस 60 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर मीन्स कंप्रेशन। ओके, अभी हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें कौन सा एडिशनल लोड डेवलप्ड लगाना है कि जिसकी वजह से टेंशन ना आए। ठीक है, हमने क्या देखा, what additional load can be placed at the center of the pier to avoid the tension in the pier section। हमने अभी पियर सेक्शन में देखा कि डीप कॉर्नर पर सारा कॉम्बिनेशन करने के बाद डायरेक्ट स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में बेंडिंग से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें टेंसाइल स्ट्रेस
मिलता है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल इन नेचर वाला स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा लोड एक्स्ट्रा लगाना चाहिए कि जिससे वो टेंशन ना आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, सिग्मा दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ओके। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ओके। सो स्ट्रेस जो टेंशन वाला है वो दैट इज इक्वल टू 140। एरिया हमारे पास क्या है, हमारे क्रॉस सेक्शन का एरिया 4/3, ये क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन का हमें ऑलरेडी पता ही है कि ये क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, दैट इज 4/3। सो लोड 1680 किलोमीटर का एडिशनल लोड हमें लगाना है कि जिससे वो टेंशन आए ही नहीं और सिर्फ कंप्रेशन ही आए। हमें वो टेंशन को क्या करना है, कंप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो -140 को हमें अगर कंप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो +140 ऐड करना पड़ेगा, और +140 ऐड करना पड़ेगा मीन्स वो कंप्रेसिव लोड हमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमें 140 स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस लाने के लिए हमें कितना लोड लगाना पड़ेगा, 1680 किलोमीटर। ये 140 kN/m² के टेंसाइल स्ट्रेस को कैंसिल आउट करने के लिए हमें +140 जितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। +140 मीन्स +140 कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ओके। तो इसके लिए हमें कितना लोड ऊपर से और डालना पड़ेगा, दैट इज 1680 kN, ओके। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि पूरे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने क्या किया। फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, ध्यान से सुनेगा कि हमने क्या एग्जैक्ट फाइंड किया। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक आप समझ लीजिए कि कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ हमें 3 मीटर बाई 4 मीटर का वो दिया गया है, हमें कंप्रेसिव लोड 600 किलोमीटर का दिया है। वो कहाँ प्लेस्ड हुआ है वो हमें फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस से मीन्स के सेंटर से एक्स डायरेक्शन में 1.2 मीटर जितना है और वाई डायरेक्शन में 1 मीटर जितना है, ओके। सो लोड जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस प्रोड्यूस एट ईच कॉर्नर ड्यू टू दिस लोड, कितने कितने स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। और हमें एडिशनली कितना लोड प्लेस करना होगा कि जिससे हमारे पूरे पियर सेक्शन में कहीं भी टेंशन ना आए। तो हमने देखा कि स्ट्रेस फाइंड करने के बाद हमें टेंशन क्या देखने को मिला, डी पर। तो डी पर आने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को अगर हमें दूर करना है तो उतना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें लगाना पड़ेगा। तो उतना कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करने के लिए हमें कितना लोड लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देख लिया, सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिया, ई एक्स एंड ई वाई ऑलरेडी गिवन है, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई फाइंड कर दिया, डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो फाइंड कर दिया क्योंकि हमें टोटल स्ट्रेस एट पर्टिकुलर कॉर्नर दैट इज इक्वल टू द डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमने प्योर बेंडिंग इक्वेशन का यूज़ किया है। ये प्योर बेंडिंग इक्वेशन में से हमने m बाई आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई लिया है, ठीक है। और यू कैन से बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मोमेंट अपॉन जेड, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट हमने बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड किया। और उसके बाद हमने ईच कॉर्नर पर टोटल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस करके टोटल स्ट्रेस फाइंड किया। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कंप्रेशन है और नेगेटिव आ रहा है तो टेंशन है, ओके। चलो ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल्स भी है आपकी बुक में, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस एग्जाम्स में जाने से पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। एटलीस्ट आप बुक के सारे ना करें लेकिन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है, सारे चैप्टर का, ठीक है।
तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, नॉट नॉट फॉर ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. आपको एक बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो आपको उससे गो थ्रू करना है. ठीक है, ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.